बीए पार्ट फर्स्ट में अध्ययनरत विद्यार्थियों का मैं डॉक्टर सत्यदेव, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर, स्वागत करता हूं। पिछला जो टॉपिक था उसमें हमने वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की समालोचना करते हुए अध्ययन किया। आज हम यहाँ पर एक नया टॉपिक जो भौतिक भूगोल के क्षेत्र में अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है, जिसका नाम है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, जिसको प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्तमान कालीन लगभग समस्त भूविवर्तनिक घटनाओं की व्याख्या इस सिद्धांत के द्वारा की जा सकती है, चाहे तो भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, भूस्खलन इत्यादि जितनी भी घटनाएं हैं, उन सभी की व्याख्या इस प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के द्वारा की जाती है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत वर्तमान समय का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन भूभौतिकी, भूगर्भ विज्ञान, भूगोल शास्त्र, भौतिक शास्त्र इत्यादि विज्ञानों से प्राप्त निष्कर्षों के समेकन से हुआ है। वर्तमान कालीन समस्त विवर्तनिक घटनाओं का समाधान इस सिद्धांत द्वारा किया जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे प्लेट का अर्थ। प्लेट क्या होती है? सामान्यतः स्थलीय दृढ़ भूखंड को प्लेट कहते हैं। इन प्लेटों की मोटाई लगभग 100 किलोमीटर है तथा क्षेत्रफल कई हजार वर्ग किलोमीटर होता है। वस्तुतः ये प्लेट किसी मालवाहक जहाज की तरह महाद्वीपों एवं महासागरों को ढो रही है। देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात है कि वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जहाँ ये कहता है कि महाद्वीप और महासागर की उत्पत्ति पेंजा के टूटने से हुई, लेकिन जो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत है वो ये कहता है कि ये प्लेट किसी मालवाहक जहाज की तरह महाद्वीप और महासागरों को ढो रही हैं। अर्थात जिस प्रकार से किसी मालवाहक जहाज या नाव में दो चीज़ें रखी हुई हैं, ए और बी, अर्थात महाद्वीप और महासागर, उनको लेकर के वो जहाज या नाव तैर रही है। इसका मतलब यह हुआ कि महाद्वीप और महासागर दोनों प्लेटों के ऊपर स्थित हैं। किसी भी प्लेट की परपटी महाद्वीपीय अथवा महासागरीय अथवा दोनों ही प्रकार की हो सकती है। जैसे कुछ प्लेटें ऐसी हैं जो सागरीय प्रकृति की भी हैं और स्थलीय प्रकृति की भी हैं। सभी प्लेट स्वतंत्र रूप से दुर्बलता मंडल, जिसको एस्थेनोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं, विभिन्न दिशाओं में भ्रमण करती हैं। यह परत क्रस्ट और ऊपरी मेंटल को शामिल करती है। यह बाहरी परत कठोर पतली है। अब यहाँ पर प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत की विश्लेषणात्मक व्याख्या करने से पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि प्रमुख मेजर प्लेट कौन कौन सी हैं। देखिए, यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट। इंडियन प्लेट को इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के नाम से भी जानते हैं। उत्तरी अमेरिकन प्लेट, दक्षिण अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, अफ्रीकन प्लेट और अंटार्कटिक प्लेट। तो इस तरीके से 7 विश्व की प्रमुख प्लेटें हैं। इसी प्रकार से कुछ गौण या छोटी प्लेटें हैं जो कम महत्वपूर्ण हैं, छोटी हैं, जैसे कोकोस प्लेट, नजका प्लेट, अरेबियन प्लेट, फिलीपींस प्लेट, कैरोलिन प्लेट, फ्यूजी प्लेट, सकोशिया प्लेट, कैरिबियन प्लेट, तिब्बत प्लेट, सोमाली प्लेट, न्यूबियन प्लेट, जीवंडी फ्यूका प्लेट, विस्मार्क प्लेट इत्यादि। तो इस प्रकार से
प्लेटें जिनके ऊपर महाद्वीप और महासागर स्थित हैं, महाद्वीप और महासागरों को जो प्लेटें ढो रही हैं उनको दो भागों में बांटा, एक मुख्य प्लेट मेजर प्लेट और एक गौण प्लेट या छोटी प्लेट। तो इस तरीके से अब इस सिद्धांत की व्याख्या पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये सिद्धांत व्याख्या करता है घटनाओं की, भूविवर्तन घटनाओं की। तो यहाँ पर हमने प्लेट क्या होती है, प्लेट कितने प्रकार की हैं, जिसको दो भागों में बांटा, मेजर प्लेट और गौण प्लेट। अब हम बात करते हैं प्लेट विवर्तनी की। प्लेटों की गति से उत्पन्न होने वाली विवर्तनी को प्लेट विवर्तनी की कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्लेटों की गति, परिवर्तन, प्रवाह, स्वभाव इत्यादि से संबंधित अध्ययन को प्लेट विवर्तनी की कहते हैं। प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कनाडा के भूगर्भ शास्त्री टूजो विल्सन द्वारा किया गया, जबकि विवर्तनिकी का प्रयोग मॉर्गन द्वारा किया गया। 1960 में हैरी हेंस ने प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। टूजो विल्सन, मॉर्गन, हैरी हेंस, मैकेंजी, पार्कर, आयलर, मैथ्यू लीपिचॉन इत्यादि विद्वान इससे संबंधित माने जाते हैं। अर्थात प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत किसी एक विद्वान की देन नहीं माना जा सकता। इस सिद्धांत को प्रतिपादित करने में, सिद्धांत को विकसित करने में अनेकों विद्वानों का योगदान है। इस सिद्धांत की सहायता से महाद्वीपों की उत्पत्ति, समुद्र हृदय स्थल का विस्तार, प्लेटों का निर्माण, भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, विवर्तनिक घटनाओं का अध्ययन विश्लेषण किया जाता है। समुद्र तल का प्रसार या सागर तल प्रसरण। समुद्र तल की परिकल्पना का प्रतिपादन सर्वप्रथम 1960 में हैरी हेंस ने किया। देखिए यहाँ ये ध्यान रखने योग्य है कि हैरी हेंस द्वारा सागर नितल प्रसरण संकल्पना प्रतिपादित की गई। इस सिद्धांत के अनुसार संवहनीय धाराओं द्वारा मध्य महासागरीय कटक मध्य अटलांटिक कटक से मैग्मा ऊपर उठता है। इस प्रकार कटकों के सहारे समुद्र तल का प्रसार होता है, जबकि गर्तों के सहारे विनाश होता है। यही कारण है कि कटक के निकट नवीनतम एवं कटक से दूर प्राचीन चट्टानें मिलती हैं। अर्थात जैसे मध्य अटलांटिक कटक है, उस मध्य अटलांटिक कटक के ईस्ट में और वेस्ट में, पूर्व में और पश्चिम में जब आप जाओगे तो बढ़ती दूरी के साथ साथ प्राचीनता बढ़ती जाती है। तो यह सिद्ध करती है कि कटक के पास की जो चट्टानें वो नवीनतम है, जबकि दूर की चट्टानें प्राचीन हैं। वायन तथा मैथ्यू ने चुंबकीय ध्रुवों में उत्क्रमण से उत्पन्न चुंबकीय विसंगति के आधार पर हैरी हेंस के सिद्धांत की पुष्टि की। तो यहाँ पर अब आगे हम अगली क्लास में सिद्धांत का विश्लेषण पढ़ेंगे, सिद्धांत के प्रधान रूप पढ़ेंगे, जो भूविवर्तनिक घटनाएं हैं उनकी व्याख्या किस आधार पर होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।